हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप नर्सिंग के थ्रू कैसे बन सकते हैं डॉक्टर। ठीक, यानी नर्स से आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। नर्स टू डॉक्टर की जर्नी आज हम आपको बताएंगे कि आप नर्सिंग के थ्रू एक नर्सिंग का कोर्स करके भी डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीट की तैयारी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से कर रहे होंगे, लेकिन उनको नीट में सफलता नहीं मिल रही है। ठीक, यानी 2 साल 5 साल तक आप नीट की तैयारी करने के बाद में भी अगर आपको नीट में सफलता नहीं मिल रही है, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको नर्सिंग चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और नर्सिंग अगर चूज करना है तो उससे क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टारगेट गुरुकुल जो है वो नर्सिंग गुरुकुल जो है वो आपके लिए नर्सिंग के नए नए जो है नए नए न्यूज हुआ, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर अदर किसी चीज से रिलेटेड हो, आपके नर्सिंग का हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है। ठीक, और आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करता है। ठीक, तो आज एक ऐसी ही न्यूज निकल के आ रही है, नर्स टू डॉक्टर। ठीक, यानी आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं नर्सिंग करके। ठीक, तो ये आपका एक नया कोर्स आपका आया हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसका लॉन्च हुआ और उसकी लेंथ क्या होने वाली है, उसमें क्या 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 आपको मिलने वाला है। देखिए, ये लॉन्चिंग का आपका फोटो है, थोड़ा साफ नहीं है, ब्लर है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, तो ये जो आपका है ये लॉन्चिंग का जो है इमेज है। ठीक, ये आपका कोर्स अभी जल्द ही सितंबर में लॉन्च हुआ है। ठीक, आपका ये कोर्स अभी जल्द ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। ठीक, और साथ ही साथ आपका जो है एक कोर्स जो है आपका, इस कोर्स के बाद में आप जो है एक डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक, यानी एक डॉक्टर का जो काम होता है, चाहे ओपीडी देखना हो, चाहे वो सर्जरी करना हो, ठीक, कोई भी अगर डॉक्टर का काम जो भी है वो काम आप कर पाएंगे एक नर्सिंग के थ्रू। ठीक, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक, यानी बीएससी नर्सिंग करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल हमेशा बच्चों के हितों के बारे में सोचता है। ठीक, तो द डॉक्टरेट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक, एक नया कोर्स आया है, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक, यानी डीएनपी। डीएनपी एक नया कोर्स आया है, इज ए डिग्री प्रोग्राम दैट प्रिपेयर एडवाइस एंड प्रैक्टिस नर्स टू प्रोवाइड ए एक्सपर्ट केयर। ठीक, यानी एक एक्सपर्ट केयर देने के लिए एक नया कोर्स आया हुआ है, जो कि हेल्थ केयर सेटिंग में नर्सेज को भी डॉक्टर की जो है वो जिम्मेदारी प्रदान करेगा। यानी आप डॉक्टर का वर्क भी कर पाएंगे, ओपीडी देख पाएंगे, सर्जरी कर पाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें है। ठीक, डॉक्टरेट इन नर्सिंग इज एन एडवांस क्लिनिकल डिग्री। ठीक, एक क्लिनिकल डिग्री है। ठीक, यानी जो नर्सिंग आप करते हैं इसमें 2 डिग्रियां आपकी होती है। ठीक, एक आपका जो होता है वो होता है आपका रिसर्च या टीचिंग में। ठीक, यानी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिग्री होती है। एक क्लिनिकल एरिया में अगर काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिग्री होती है। ठीक, तो डॉक्टरेट इन नर्सिंग एक क्लिनिकल डिग्री होने वाली है। ठीक, और कैसे आप कर पाएंगे, ठीक, इसके बारे में भी देखते हैं कि आप इस डिग्री को कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो हम अब बात करने वाले हैं कि आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको इस कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक, जिसके लिए हमारे जो है टारगेट गुरुकुल का बैच है, ठीक, ऐप है, जो उस पर एक बैच चल रहा है। ठीक, आरंभ बैच नाम से। ठीक, बीएससी नर्सिंग के सेक्शन में उसमें जाएंगे आप, पहले टारगेट गुरुकुल ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप बीएस टारगेट जो है नर्सिंग के आप ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, यानी नर्सिंग गुरुकुल के ऑप्शन पे आप जाएंगे। उसके बाद में वहां से आपको एक बीएससी नर्सिंग का सेक्शन मिलेगा। बीएससी नर्सिंग के सेक्शन में आपको मिलेगा एक आरंभ बैच। ठीक, जो कि हमारा डेडिकेटेड है किस लिए, 2025 में आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक, तो अगर आप नीट स्टूडेंट हैं और आप नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आज आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे एक डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं। ठीक, द डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिशनर इज एन एडवांस क्लिनिकल डिग्री डिजाइन टू ए प्रिपेयर नर्स फॉर द लीडरशिप रोल इन ए क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक, एक लीडरशिप रोल ये आपको प्रदान करेगा। ठीक, चाहे वो ओपीडी में हो, सर्जरी में हो। ठीक है, अभी तक जो होते थे नर्सेज जो होते थे और असिस्ट करते थे। ठीक, एक असिस्टेंट का काम करते थे। ठीक, असिस्ट करते थे, लेकिन अब जो है अब इस डीएनपी कोर्स जब आप कर लेंगे तो आप एक लीडर बन जाएंगे। ठीक, एक लीडर का काम करेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे, देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक जो है ये लॉन्च कब हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में लॉन्च कब हुआ था। ठीक, तो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल लॉन्च्ड
जो आईएनसी है यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, ये डीएनपी प्रोग्राम को इंडिया में जो है एक पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन, ठीक। तो ये जो है 2 यूनिवर्सिटी के साथ आपका जो है पार्टनरशिप किया गया है। ये अभी ट्रायल फेज में है आपका ये डिग्री, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आज तक जितने भी नर्सिंग में कोर्सेज आए हैं वो ट्रायल फेज में आके ही फुल सक्सेस हो गई है, ठीक। और ये भी सक्सेस होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक। एमबीबीएस के मुकाबले आपका कम टाइम लग रहा है और आप एक डॉक्टर की डिग्री ले पा रहे हैं, ठीक। तो ये जो 2 यूनिवर्सिटी थी, 2 यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक। तो ये 2 यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, देखिए, यूनिवर्सिटी द प्रोग्राम और लॉन्चेड 2 यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक, MGMIHS, ठीक, यानी महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये कहाँ पे, नवी मुंबई में लोकेटेड है, ठीक। एक यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा हो गया कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डिमीड टू बी यूनिवर्सिटी KIMSDU, ठीक, लोकेटेड कहाँ पे है, कराड में, ठीक। तो ये 2 चीजें, 2 यूनिवर्सिटीज आपकी हैं जो 2 यूनिवर्सिटी में आपका लॉन्च हुआ है, ठीक, ये प्रोग्राम, ठीक। यानी यूनिवर्सिटी कौन सा हो गया, एक महात्मा गांधी हो गया, एक कृष्णा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक। तो ये 2 यूनिवर्सिटी में अभी आपका ट्रायल बेसिस पे शुरू हुआ है, लेकिन ये जो आपका है ये आगे चल के ये आपका फुल टाइम होने वाला है, ठीक। यानी हर एक यूनिवर्सिटी में आ जाएगा इसके ट्रायल के बाद में, ठीक। करिकुलम इसका क्या होने वाला, करिकुलम जो है एडवांस प्रैक्टिस इसका होने वाला है, ठीक। एडवांस प्रैक्टिस होने वाला है, लीडरशिप इसमें होगी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक। यानी जो एक कोर्स है अभी बताएंगे कि इसमें क्वालिटी क्या इंप्रूव करेंगे, ठीक। नर्सेज में इसमें कैसे क्या क्वालिटी ला जाएंगे कि वो डॉक्टर का काम करने लगेंगे, ठीक। तो एडवांस बेसिक प्रैक्टिस, पहले तो एडवांस जो एडवांस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक, यानी एविडेंस जो है उसके बेस पे प्रैक्टिस होगी, ठीक। इस बार लीडरशिप क्वालिटी लाई जाएगी क्योंकि अभी तक नर्सेज जो थे वो केवल असिस्ट कर रहे थे, अब इसमें जो है नर्सेज को एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें लाई जाएगी, ठीक। गोल क्या होगा, द प्रोग्राम का एम क्या होने वाला, क्रिएट न्यू नर्स लीडर्स हु कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर पॉलिसी, ठीक। यानी अभी तक जो हेल्थ केयर पॉलिसी आती थी उसमें इसका कोई रोल नहीं होता था, ठीक। यानी जो नर्सेज होते थे उनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन अब इसमें उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है, ठीक। और भी क्या किस लिए लाया गया है, ठीक, एडवोकेट फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ड्राइव इनोवेशन इन प्रैक्टिस केयर, ठीक। यानी 2 चीजों के लिए, ठीक। पहला तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए वो आवाज उठा सकें और साथ ही साथ ड्राइव इनोवेशन इन पेशेंट केयर, यानी पेशेंट केयर में और क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं उसको भी देख सके, ठीक। तो लेंथ इस कोर्स की क्या होने वाली, यानी जो कोर्स होने वाला है इसका लेंथ क्या होने वाला, ठीक। दिस द नर्सिंग DNP प्रोग्राम इज 2 ईयर फुल टाइम और 3 ईयर पार्ट टाइम, ठीक। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला आप फुल टाइम कर सकते हैं, यानी पूरा टाइम आप अगर करेंगे इसको तो आपका 2 साल में इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम में करेंगे तो आपका 3 साल जो है लगने वाले हैं, ठीक। तो 3 ईयर का एक कोर्स होने वाला, 2 ईयर का एक फुल टाइम कोर्स होने वाला और पार्ट टाइम में 2 ईयर का होने वाला है, ठीक। अब इसके बाद आता है बेनिफिट, इसको करने के आपके बेनिफिट, फायदे क्या क्या होने वाले, ठीक। तो बेनिफिट, डीएनपी का जो है ट्रेंड नर्स आर एक्सपेक्टेड टू ए लीड इन द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, ठीक। यानी इससे आपका जो है ट्रेंड नर्स आपके जाएंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक। दोनों में आपका जो है बहुत ट्रेंड नर्स जाएंगे और जब ट्रेंड नर्स जाएंगे तो पेशेंट केयर की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो यही इसका मेन मकसद है। और थोड़ा जो है कहीं कहीं पे जैसे कि पब्लिक हेल्थ में देखा जाए तो CSC PSC वगैरह पे डॉक्टर की कमी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर की डिग्री वाला जब रहेगा कोई भी पर्सन, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर, तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक। तो इसके बाद आता है स्कोप ऑफ DNP इन इंडिया क्या है, स्कोप क्या होने वाला, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो लॉन्च हुआ है इसका ऑफिशियल है, एक बार आपको PDF दिखा देते हैं कि ये ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ है एक इसका जो लॉन्च PDF है वो क्या है, ठीक। यानी जो आपके जो है डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिशनर जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, ठीक, कृष्णा इंस्टीट्यूट में, ठीक। और ये कृष्णा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वाउचर है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है, ठीक। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी डॉक्यूमेंटेड किया गया था, ठीक। ये सारी चीजें हैं इसमें पूरे डिटेल में दिया गया है, PDF आपको लग जाएगा आपके जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, बैकग्राउंड इसका दिया गया है, ठीक। INC ने
और कॉलेज यूनिवर्सिटी से बात किए, ठीक। ये जो है ये आप कब कर पाएंगे, ये पोस्ट मास्टर डीएनपी एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग लेवल डीएनपी हो है, ठीक। यानी पोस्ट जो एजुकेशन का पाथवे है वो कैसा आपका होने वाला है, ठीक। मास्टर्स फॉर एग्जांपल एनपीसीसी ग्रेजुएट, ठीक। यानी आपके पास इसको करने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब क्या है, आप सबसे पहले करेंगे बीएससी नर्सिंग, ठीक, बीएससी नर्सिंग करेंगे। उसके बाद आपका मास्टर डिग्री होगा, चाहे वो आप एमएससी किए हों, ठीक, या आप इसके पैरेलल एक कोर्स होता है एनपीसीसी, ठीक। एनपीसीसी क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर एरिया, ठीक। तो या तो आप एमएससी करेंगे मास्टर डिग्री, या तो एनपीसीसी, दोनों आपका मास्टर डिग्री में आता है, ठीक। इसके बाद में आपको देखिए बीएससी करने के बाद अगर आप एनपीसीसी करें या एमएससी करें तो उसके बीच में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। यानी 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, 1 साल आपको बीच में एमएससी वो चाहिए। उसके बाद ये दोनों कोर्स आपके 2 साल के हो गए, ठीक। तो 2 साल ये हो गया, ठीक। यानी आपका 4 1 5 1 4 1 5 2 7, ठीक, 7 साल यहाँ पे होगा। इसके बाद में आपको फिर से 1 साल का जो है क्या चाहिए, आपको 1 साल का जो क्या चाहिए, ठीक, 1 साल की। इसके बाद मैंने सबसे पहले आपने क्या किया, बीएससी किया, ठीक। बीएससी करने के बाद आपने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के बाद में आप करेंगे डीएनपी, ठीक, डीएनपी करेंगे। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे दोनों जगह पे आपको 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। यानी 4 साल आप बीएससी नर्सिंग करेंगे, 2 साल आप मास्टर डिग्री करेंगे, 2 साल डीएनपी करेंगे, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस, 4 1 5 5 2 7 7 3 10, ठीक। यानी आपको सीधा 10 साल का समय लगेगा आपको एक डॉक्टर बनने में नर्सिंग के थ्रू, ठीक। यही लगभग टाइम आपका जो है उसमें भी लगता है आपका, चाहे वो जो आप एमबीबीएस करें या कुछ भी करें तो आपका 10 से 12 साल वहां पे भी लगते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से भी आप एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक। पोस्ट मास्टर फॉर एग्जांपल एनपीसीसी होना चाहिए। फुल टाइम आप करेंगे तो 2 साल का कोर्स है, अगर पार्ट टाइम करेंगे तो 3 साल का कोर्स होने वाला, ठीक। पोस्ट बीएससी नर्सिंग लेवल नर्स प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट नर्स, फुल टाइम 3 ईयर, ठीक। यानी जो पोस्ट बेसिक बीएससी करके जाएंगे तो उनके लिए 3 साल का हो जाएगा, ठीक। डीएनपी पे क्या प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जो चीज़ हमने बात कर ली, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक। इसके बाद आता है करिकुलम स्ट्रेंथ, ठीक। प्रोग्राम है दिया 3 ईयर पार्ट टाइम है या 2 ईयर फुल टाइम है, ठीक, कोर्स है, ठीक। कोर्स एफिलिएटेड फाउंडेशन ऑफ डीएनपी प्रैक्टिस, हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड एडवोकेसी, लीडरशिप, ये सारे आपके जो हैं 8-9 सब्जेक्ट होंगे इसमें, ठीक। तो ये सारे एक कोर्स का डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बीएससी और मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, ठीक। आपका स्कोप का है प्रैक्टिस में, ठीक। स्कोप क्या होने वाला है आपका, प्रैक्टिस एंड जो एनपीसीसी किए होंगे उनके लिए है, ठीक। क्लिनिकल लीडरशिप पोजीशन हो आप पा जाएंगे, ठीक। क्लिनिकल लीडरशिप सबसे बड़ी बात है, इसमें लीडरशिप पा जाएंगे, ठीक। इसके बाद में आपका होगा, ठीक। अब इसमें कोर्स में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक। आपका कितना सेमेस्टर होने वाला, आपका ये सेमेस्टर आपके होने वाले हैं, इसमें 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, ठीक। 6 सेमेस्टर का आपका दिया गया है, थ्योरी का क्रेडिट दिया गया है, प्रैक्टिकल का दिया गया है, ठीक। तो ये सारे डिटेल आपके दिए गए हैं इस कोर्स के बारे में, ठीक। तो अब पहले हम पिछले अपने पीडीएफ पे आते हैं, इसके बाद बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल में, ठीक। तो ये जो आपका कोर्स है ये आपका बीएससी नर्सिंग करने के बाद में ही मिलेगा। अब देखिए इसका स्कोप क्या होने वाला, ठीक। बेनिफिट के बारे में बात कर लिया, अब स्कोप क्या होने वाला, ठीक। तो इस स्कोप में आपका हेल्थ केयर लीडरशिप हो जाएंगे, ठीक। यानी आप लीड कर पाएंगे। अभी तक डॉक्टर लीड कर रहे थे, अगर आप एक कोर्स कर लेते हैं तो आप लीड कर पाएंगे, ठीक। क्लिनिकल प्रैक्टिस वर्किंग एट ए हायर लेवल ऑफ द ऑटोनोमी इन स्पेशलाइज्ड फील्ड, ठीक। उसके बाद एजुकेशन, ठीक। सर्विंग एज ए प्रोफेसर और डीन्स इन ए नर्सिंग एजुकेशन, यानी आप इसके बाद में जो है नर्सिंग डीन यानी नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल वगैरह के पोस्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक। रिसर्च में भी जा सकते हैं, ठीक। ये देखिए फोटोज हैं जो कृष्णा इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया गया है, ठीक है प्रोग्राम, ठीक। तो ये आपके लिए एक नॉलेज था, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज था कि आपको बताया जाए कि नर्सिंग का स्कोप अभी बहुत ब्रॉड हो गया है, ठीक। धीरे धीरे नर्सिंग का स्कोप बढ़ते जा रहा है, सैलरी पहले से ही अच्छी खासी है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।